चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। नगीना सांसद चंद्रशेखर ने की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ, बोले बड़ी हिम्मत से बजट पढ़ा। ओडिशा के बालासोर में आज मिसाइल परीक्षण, सरकार ने 10,000 लोगों को दूसरी जगहों पर भेजा। महिलाओं के नाम से प्रॉपर्टी खरीदने पर मिलेगी बड़ी राहत, वित्त मंत्री ने किए बड़े ऐलान। लालू यादव की अचानक बिगड़ी तबीयत, दिल्ली एम्स में कराया गया भर्ती। अब भाजपा के प्रवक्ता होंगे प्रदीप भंडारी, जेपी नड्डा ने दी जिम्मेदारी, मीडिया में रखेंगे पक्ष। मदरसों और घरों पर डाली रेड तो अंजाम होगा बुरा, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ खड़े हुए कबायली नेता। अभिनव बिंद्रा को मिला आईओसी का सबसे बड़ा सम्मान, 16 साल पहले ओलंपिक में जीता था गोल्ड। 35 लाख किसानों और 40 लाख अन्य ग्राहकों के एटीएम कार्ड हुए बेकार। नौकरी पाने वाले 30 लाख युवाओं को बजट में बड़ा तोहफा, 1 महीने का पीएफ योगदान देगी मोदी सरकार। भजनलाल सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत, स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना हुई लागू। सत्ता मिलने के बाद चीन के सबसे खास ओली ने उगली आग, भारत के बॉर्डर इलाकों पर दिया ये बयान। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। नगीना सांसद चंद्रशेखर ने की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ, बोले बड़ी हिम्मत से बजट पढ़ा। बता दें उत्तर प्रदेश स्थित नगीना लोकसभा सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ की है। बजट 2024 पर प्रतिक्रिया देते हुए आजाद ने कहा कि निर्मला सीतारमण ने बहुत हिम्मत के साथ बजट पढ़ा है, हम सब इसके लिए उन्हें बधाई दे सकते हैं, लेकिन बजट में कुछ भी नहीं है। चंद्रशेखर ने कहा कि बजट को उन्होंने जितनी देर पढ़ा है बड़ी हिम्मत से पढ़ा है, लेकिन बजट में कुछ भी नहीं है, बजट झुंझुना है। मुझे लगता है कि शायद ही इससे पहले ऐसा कोई बजट आया हो। युवाओं के लिए इंटर्नशिप की बात है, इंटर्नशिप होगी लेकिन रोजगार नहीं होगा। कामकाजी महिलाओं से ज्यादा घरेलू महिलाएं ज्यादा हैं, महंगाई पर कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, उनकी रसोई कैसे चलेगी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। उड़ीसा के बालासोर में आज मिसाइल परीक्षण, सरकार ने 10,000 लोगों को दूसरी जगहों पर भेजा। बता दें उड़ीसा के बालासोर जिला प्रशासन ने आज 24 जुलाई को किए जाने वाले मिसाइल परीक्षण से पहले 10 गांवों के 10,000 से अधिक लोगों को अस्थायी रूप से दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। एक रक्षा सूत्र ने मंगलवार को बताया कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में मिसाइल परीक्षण के लिए आवश्यक तैयारी भी पूरी कर ली है। उन्होंने बताया कि यह परीक्षण ITR के प्रक्षेपण स्थल संख्या 3 से किया जाएगा। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। महिलाओं के नाम से प्रॉपर्टी खरीदने पर मिलेगी बड़ी राहत, वित्त मंत्री ने किए बड़े ऐलान। बता दें प्रॉपर्टी खरीदना हर इंसान के जीवन भर का सपना होता है। केंद्र की मोदी सरकार आम लोगों के सपने को साकार करने के लिए बड़ी घोषणा की है। अब महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा की गई है। इससे गरीबों को आवास खरीदने के दौरान रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर बड़ी राहत मिल सकेगी। इसके अलावा सरकार ने आवास के लिए कई तरह की अन्य घोषणाएं भी की हैं। लालू यादव की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली एम्स में कराया गया भर्ती। बता दें RJD सुप्रीमो लालू यादव की अचानक तबीयत खराब हो गई है, उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है, फिलहाल उनकी स्थिति ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। भाजपा के प्रवक्ता होंगे प्रदीप भंडारी, जेपी नड्डा ने दी जिम्मेदारी, मीडिया में रखेंगे पक्ष। बता दें भाजपा ने प्रदीप भंडारी को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह नियुक्ति की है। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी लेटर में बताया गया है कि यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। अब प्रदीप भंडारी विभिन्न टेलीविजन चैनलों और अन्य मीडिया समूहों में भाजपा का पक्ष रखते नजर आएंगे। प्रदीप भंडारी का मीडिया में लंबा करियर रहा है। रिपब्लिक, जी न्यूज जैसे संस्थानों से वह जुड़े रहे हैं। इसके बाद उन्होंने चुनावी सर्वे करने वाली कंपनी जन की बात की शुरुआत की थी। अब मीडिया में लंबा करियर छोड़कर वह राजनीति में नजर आएंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। मदरसों और घरों पर डाली रेड तो अंजाम होगा बुरा, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ खड़े हुए कबायली नेता। बता दें खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी फौज के एक बड़े ऑपरेशन का
पख्तून कबालियों ने विरोध किया है। इनका कहना है कि अगर पाकिस्तानी फौज अज़्म इत्तेहकाम के जरिए क्षेत्रीय लोगों को परेशान करती है तो इसके गंभीर और दुष्परिणाम आएंगे। कबालियों ने कहा कि इस ऑपरेशन के जरिए अगर मदरसों और घरों में रेड डाली गई तो इसका परिणाम गलत होगा, लोगों में गुस्सा बढ़ेगा। इस मसले को लेकर प्रांत के सीएम आवास पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसको जिरगा नाम दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान की फौज अज़्म इत्तेहकाम ऑपरेशन के जरिए देश के चरमपंथियों को नकेल कसना चाह रही है क्योंकि प्रदेश में तेजी से पाकिस्तानी सरकार का विरोध बढ़ रहा है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अभिनव बिंद्रा को मिला आईओसी का सबसे बड़ा सम्मान। 16 साल पहले ओलंपिक में जीता था गोल्ड। बता दें अभिनव बिंद्रा की गिनती भारत के बेहतरीन प्लेयर्स में होती है। वह भारत के लिए निशानेबाजी में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले इकलौते भारतीय हैं। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड देने का फैसला किया है। भारत के यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने पर अभिनव बिंद्रा को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ओलंपिक आंदोलन में उत्कृष्ट योगदान के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने पर अभिनव बिंद्रा को बधाई। उनकी उपलब्धि हमें गौरवान्वित करती है और वह वास्तव में इसके योग्य हैं। उन्होंने निशानेबाजी और ओलंपिक में भाग लेने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। 35 लाख किसानों और 40 लाख अन्य ग्राहकों के एटीएम कार्ड हुए बेकार। बता दें जयपुर राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यानी सहकारी बैंकों के सभी एटीएम कार्ड एक्सपायर हो गए हैं। इसका सीधा असर राज्य के 35 लाख किसानों सहित अपेक्स बैंक से जुड़े अन्य 40,000 ग्राहकों पर पड़ा है। असल में 7 साल पहले अपेक्स बैंक से जारी एटीएम कार्ड की एक्सपायरी डेट जून 2024 थी, जिस पर बैंक को नया कार्ड जारी करना था। राज्य के सहकारी बैंक के नोडल बैंक भी अपेक्स बैंक ही हैं। उनके बावजूद कार्ड पर लिखी हुई एक्सपायरी डेट भी सिस्टम को नजर नहीं आई। ग्राहकों को अब कैश निकालने के लिए केवल एक ही विकल्प है कि वे बैंक में जाएं और वहां से कैश विड्रॉल करें। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। नौकरी पेशा पाने वाले 30 लाख युवाओं को बजट में बड़ा तोहफा, 1 महीने का पीएफ योगदान देगी मोदी सरकार। बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार नौकरी में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को 1 महीने का पीएफ योगदान देगी। यह ऐलान प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज का हिस्सा है। इसमें 5 योजनाओं और पहलों के जरिए 5 सालों में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और अन्य अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है। इस पैकेज के लिए केंद्र सरकार 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन करेगी। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। भजनलाल सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत, स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना हुई लागू। बता दें कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपनी बजट घोषणाओं को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। इसके तहत प्रदेश में किसानों को राहत देते हुए कृषि विद्युत कनेक्शन के बढ़े हुए लोड को नियमित करवाने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना लागू कर दी गई है। इसकी हाल ही में राजस्थान के बजट में घोषणा की गई थी। उसके बाद ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के निर्देश पर इस बजट घोषणा को लागू कर दिया गया है। योजना के अनुसार किसान अब कृषि कनेक्शन के अनधिकृत बढ़े हुए लोड को आगामी 31 दिसंबर 2024 तक नियमित करवा सकेगा। ये योजना 31 दिसंबर 2023 तक जारी कृषि कनेक्शनों पर ही लागू होगी। योजना के अनुसार यदि किसी कृषि उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन भार बढ़ा हुआ मिला तो उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। उपभोक्ता केवल धरोहर राशि के रूप में 60 रुपए प्रति HP की दर से जमा करवाकर इस भार को नियमित करवा सकेगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। सत्ता मिलने के बाद चीन के खास ओली ने उगली आग, भारत के बॉर्डर इलाकों पर दिया ये बयान। बता दें नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने सत्ता हासिल करते ही भारतीय सीमा को लेकर बयान दिया है। ओली ने कहा है कि भारत के साथ सीमा से जुड़े मुद्दों पर नेपाल अपने रुख पर कायम है। उन्होंने कहा कि कूटनीतिक तंत्र के माध्यम से इस मुद्दे को हल करने के लिए सहमति है और काठमांडू अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में स्पष्ट और दृढ़ है। प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल करने के एक दिन बाद ही सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए ओली ने कहा कि सरकार इस बात पर दृढ़ और स्पष्ट है कि 1816 की सुगौली की संधि के अनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख सहित महाकाली नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र नेपाल के हैं। ओली ने कहा संघीय संसद और नेपाल सरकार का रुख देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े मुद्दों को लेकर स्पष्ट और दृढ़ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कमला हैरिस को कॉल गर्ल कहने पर भड़की कंगना रनौत, कह दी ये बात। बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। अब एक्ट्रेस ने अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के सपोर्ट में अपनी राय दी। दरअसल हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बार चुनाव न लड़ने का फैसला करते हुए अपनी जगह कमला हैरिस को दे दी, जिसके बाद कमला हैरिस को लेकर
काफी मीम्स वायरल हो रहे हैं। वहीं अब कंगना रनौत ने कमला हैरिस पर वायरल हो रहे एक मीम पर अपना रिएक्शन दिया है। इस मीम में कमला को कॉल गर्ल कहा गया है। मीम में लिखा है, इस स्कैंडल को याद रखें, सीए स्टेट स्पीकर विली ब्राउन हाई एंड कॉल गर्ल कमला हैरिस। कंगना ने इस पर रिएक्ट करते हुए इसे लैंगिक भेदभाव बताया है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।